56 इंच का सीना, विश्वगुरु की दहाड़ और डंके की गूंज। आज ये सारी बातें हवाई साबित हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुब्बारे में सुई चुभा दी हो और सारी हवा एक झटके में बाहर निकल गई हो। जिस अमेरिका के सामने छाती ठोक कर खड़े होने का दावा किया जाता था मोदी सरकार की तरफ से, आज उसी अमेरिका के सामने ये सरकार पूरी तरह से भीगी बिल्ली बनी नजर आ रही है। हमारे नाविकों का खून बह रहा है, लेकिन दिल्ली के हुक्मरानों की जुबान पर ताला लटका है। ये झुकती हुई विदेश नीति नहीं तो और क्या है। मामला बेहद गंभीर और शर्मनाक है। अभी कल ही यानी 10 जून को ओमान के तट के पास अमेरिकी नेवी ने भारतीय चालक दल वाले एक तेल टैंकर सेट बेलो पर अंधाधुंध हमला कर दिया। खबर आ रही है कि इस हमले में हमारे 2 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक अब भी लापता है। लेकिन गजब की बात देखिए, मोदी सरकार अभी भी सच्चाई को दबाने में लगी है। मोदी सरकार कह रही है कि तीनों सिर्फ लापता हैं। मौत की बात पर पर्दा डाला जा रहा है, जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस कायराना हमले की निंदा तो की, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि अपने बयान में अमेरिका का नाम भी ले सके। आखिर ये कैसा डर है, ये कैसी मजबूरी है। हद तो तब हो गई जब इससे ठीक 2 दिन पहले यानी 8 जून को भी अमेरिकी सेना ने पलाऊ के झंडे वाले एक और तेल टैंकर MT मैरीवेक्स पर हमला किया था। उस जहाज पर भी 24 भारतीय नाविक सवार थे, जिन्हें ओमान की सेना ने जैसे तैसे सुरक्षित बचाया। अमेरिका ने उस जहाज पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा था और अपनी दादागिरी दिखाते हुए उसने हमला भी कर दिया। 2 बार हमारे जहाज़ों को निशाना बनाया गया, हमारे लोग मारे गए। लेकिन मोदी सरकार के आला अधिकारी और हमारे तेज तर्रार विदेश मंत्री S जयशंकर सिर्फ मामले की जांच का झुनझुना थमा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ एक कड़ा बयान तक जारी करने की हैसियत नहीं दिख रही है मोदी सरकार में। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर दिया गया और रस्मी तौर पर विरोध जता दिया गया। लेकिन असली खेल देखिए, अमेरिका के मुख्य राजदूत सर्जियो गौर को तलब करने की हिम्मत मोदी सरकार नहीं जुटा पाई और बहाना क्या बनाया गया कि साहब वो तो कजाकिस्तान के दौरे पर हैं। भला सोचिए, देश के नागरिकों की जान चली गई और मोदी सरकार राजदूत के टूर पर जाने की बात कह रही है। क्या यही है मोदी सरकार का राष्ट्रवाद? क्या इसी को कहते हैं घर में घुसकर मारना? आज अमेरिका हमारे घर के पास आकर मार रहा है और मोदी सरकार बगले झांक रही है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने की बधाई दे रहे हैं, बड़े बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी ट्रंप की सेना जो भारतीय तेल टैंकरों को निशाना बना रही है, अब जनता पूछ रही है कि बॉस, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक तरफ पीठ पर बधाई की थपकी और दूसरी तरफ उसी पीठ पर छुरा। मोदी सरकार ने इस देश की साख को कबाड़ बनाकर रख दिया है। देश के भीतर गोदी मीडिया और बीजेपी IT सेल वाले 2 दिनों से दिन रात चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो नेहरू से ज्यादा दिनों तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव पा चुके हैं। लेकिन ये ढोंगी ये नहीं बताएंगे कि जिस मजबूत विदेश नीति की बुनियाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जिसके दम पर भारत आंख में आंख डालकर आज बात करता है, अब तो ये कहें कि बात करता था। आज मोदी सरकार और जयशंकर की जोड़ी ने उस विदेश नीति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। गुटनिरपेक्षता और संप्रभुता की बातें सिर्फ किताबों में रह गई हैं। हकीकत में भारत आज अमेरिका के सामने नतमस्तक खड़ा है और ये सब कुछ मोदी सरकार की वजह से हो रहा है। साफ दिख रहा है कि 56 इंच का दावा करने वाली मोदी सरकार अमेरिका के सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है। हमारे नाविकों की जान की कीमत ट्रंप की एक बधाई चिट्ठी से कम आंकी जा रही है। खोखले राष्ट्रवाद का चश्मा उतारिए मोदी जी और देश को बताइए कि आखिर अमेरिका के सामने ये लाचारी, ये डर आपकी सरकार का और ये कतरन क्यों है? देश जवाब मांग रहा है।